कुछ समय पहले तक जितनी भी न्यूज़ आती वो हमारी एयरफोर्स और नेवी के अपग्रेडेशन की आती। कभी एमका की न्यूज़ आती, कभी और जैसे ड्रोन्स की खबर आती, तो कहीं पता चलता कि हम फ्रांस के साथ सबमरीन्स की डील कर रहे हैं या फिर हम कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। तो ये सोच कर मेरा सर चकराने लग गया कि क्या एडवांसमेंट की जरूरत हमारी नेवी और एयरफोर्स को ही है, हमारी मिलिट्री को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं गलत था। हमारी सरकार नेवी एयरफोर्स के अलावा इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। जैसे जैसे इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं या फिर इंटरनली हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी आर्मी भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती जा रही है। बहुत सारी नई नई चीज़ें अब इंडियन आर्मी में शामिल की जा रही हैं। रोबोटिक डॉग्स, सुपर ह्यूमन सूट्स, टाटा QRFB जोरावर टैंक्स, टाटा IMPB जो कि एक कस्टल होता है, और FICB कल्याणी, ये सारे वेपन्स हम इंडियन आर्मी में इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। ये तो कुछ मैंने नाम आपको बताए, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे वेपन्स हैं। लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ रोबोटिक डॉग्स और सुपर ह्यूमन सूट्स की। देखो, डॉग्स की इंपॉर्टेंस हमारी आर्मी और पुलिस के लिए क्या रहती है वो तो आप सबको मालूम ही है। कहीं हमने RDX खोजना हो या फिर किसी टेररिस्ट को सूंघ के बताना हो या फिर कोई भी क्लू लेना हो तो हम वहाँ पर डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार हमारी आर्मी जब टेररिस्ट के एरिया में जाती या उनकी गुफाओं में जाती तो वहाँ पे कोई ऑपरेशन शुरू करना होता, जिससे क्या होता कि उस डॉग की, उस कुत्ते की जान जा सकती थी और वो चीज़ हमारे सैनिकों की जान के लिए भी थोड़ा रिस्की होती। ऐसी स्थिति में अब इंडियन आर्मी ने रोबोटिक डॉग्स बनाए हैं। देखो, जैसे हम कुत्ते की 4 टांगें होती हैं वैसी इसकी भी 4 टांगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक रोबोट है। आप इसी वीडियो को देखो कैसे ये हमारी इंडियन आर्मी के साथ साथ चल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारी मिलिट्री ने रिसेंटली एक एक्सरसाइज की। अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि यार ये रोबोट है, रोबोट को प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। दोस्तों, प्रैक्टिस ये रोबोट नहीं कर रहा है, इसका हैंडलर कर रहा है, जो दूर बैठकर इसको ऑपरेट कर रहा है। और ये चेक किया जा रहा है कि युद्ध के समय में कैसे उस जो ऑपरेटर को चैलेंजेस आएंगे, कैसे इंडियन आर्मी के बाकी फौजियों के साथ इस रोबोटिक डॉग का सिंक्रोनाइजेशन करना है। जो रोबोटिक डॉग होगा ये बहुत एडवांस होगा। इसको चार्ज करने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, लेकिन इससे आप 10 घंटे तक काम कर सकते हो। हाई एटीट्यूड वॉरफेयर में ये काम आएगा। ऊंची से ऊंची पहाड़ियाँ ये ऐसे मिनटों में लांग जाएगा। दूसरी बात, अगर जरूरत पड़ी तो ये डॉग खुद से फायरिंग भी कर सकेगा। जहाँ भी ये जाएगा, हमारे जो ऑपरेटर है उसके पास चारों तरफ का एक व्यू आता रहेगा। ऐसे लगेगा मानो ऑपरेटर खुद उस जगह में ऑपरेट कर रहा है या फिर फौजी खुद उस जगह पे जा रहा है। कैमराज लगे होंगे, सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे पहुँचती जाएगी। आपने देखा होगा जब ये टेररिस्ट लोग जंगल वगैरह में घुस जाते हैं तो हमारी आर्मी को पैदल वहाँ पे जाना होता है। कई बार माइंस लगी होती हैं, वो नुकसान पहुँचाती हैं। अब जंगल के एरिया में इतनी सारी, खासकर जम्मू कश्मीर में गुफाएँ या हाइडआउट्स हैं जो हमारी आर्मी के लिए जानलेवा साबित होती हैं। ऐसी स्थिति में एडवांस ड्रोन्स की हमें जरूरत रहेगी। आप देखोगे कैसे इंडियन आर्मी की ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। जैसी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उनकी एक ह्यूमन बॉडी की हीट डिटेक्ट करते हैं ये ड्रोन, और हमारी आर्मी के पास उन टेररिस्ट की लोकेशन पहुंच जाती है। लेकिन अगर लोकेशन पहुंच भी गई तो भी हमारी आर्मी के लिए वहां पर पहुंचना रिस्की होता है। वहां पर ये डॉग काम आएगा। ये डॉग की स्पीड इतनी है, मिनटों में वहां पर पहुंच के ये फायरिंग भी कर देगा और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। अगर न्यूट्रलाइज ना कर सके तो हमारी आर्मी के पास एग्जैक्ट लोकेशन होगी टेररिस्ट की, और काउंटिंग होगी कि कितने आतंकवादी वहाँ पे हैं, क्या क्या उनके पास वेपन्स हैं। उसके बाद कर लेते हैं हम सुपर सोल्जर्स की। दोस्तों, एक ऐसा सूट हमारी आर्मी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। डेवलप तो DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन कर रही होंगे बेसिकली, पर हमारी आर्मी के लिए, जो हमारी ह्यूमन पावर को कई गुना इन्हांस कर देंगी। अब क्या है कि हमारी आर्मी डेजर्ट में भी ऑपरेट करती है, पहाड़ों में भी ऑपरेट करती है, मैदानी इलाकों में भी ऑपरेट करती है। पहाड़ी इलाके में इतना ज़्यादा वजन लेके जाना, मान लो सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो 6 महीने का स्टॉक पहले जाता है उसी समय। तो जो आर्मी के लोग वहाँ पे जाते हैं, पहाड़ चढ़ना आसान नहीं होता, इतना वजन 70 से 80 किलो साथ लेकर उठा के, वेपन्स अलग होते हैं उनके पास। तो क्या करेंगे, जो सूट उनको पहनाया जाएगा जो कि उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी को और एक्सटेंड कर देगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है, और जब उसको मॉडिफाई कर दें, हम इंजन दूसरे लगा दें, बूस्टर से लगा दें, वो 500 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लगती है। ठीक वैसा ही ये काम सूट हमारे फौजियों के लिए करेगा। एक बेल्ट टाइप होगा, एक नीचे टांगों में आएगा, आर्म्स में उसके गार्ड्स लगेंगे। तो क्या होगा, वजन उठाने की कैपेबिलिटी ये सूट अपने आप ह्यूमन बॉडी को पुश करेगा। उसने तो सिर्फ एक कैचर का काम करना है, बाकी सारी पावर जो है वो ये सूट जनरेट करेगा। पहाड़ों पे चढ़ना है, मिनटों में चढ़ेगी फौजी हमारे। वेपन्स की फायरिंग करनी है, हमारे फौजी मिनटों में करेंगे। ज़्यादा वजन उठा के लेके जाना है, वो भी हमारे फौजी कर सकेंगे। अगर हमारे फौजी लंबा जाने में थोड़ा थक रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लगे कि मान लो पाकिस्तान में हमने उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक करी, अंदर तक जाना था, रिस्की था, ज़्यादा भाग के जाना था, वहाँ पे मेंटल प्रेशर तो रहता ही है ना साथ में।
तो क्या करेंगे, वो भागने जैसी चीज़ों में मदद हमारे सूट हमारे फौजियों की करेंगे। ये तो सिर्फ 2 चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर की हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इंडियन आर्मी को अब और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए की जा रही हैं। कोशिश करूँगा आगे भी वीडियोज़ में जो हमारी इंडियन आर्मी को एडवांस वेपन्स मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स मिल रहे हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपके ध्यान में कोई ऐसे वेपन्स जो हमारी इंडियन आर्मी के लिए अब एडवांस दे दिए गए हैं हमारी आर्मी को और बहुत यूजफुल हैं, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।